नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x plus 3y minus 8 is equal to 0. Write another linear equation in two variables such that the geometrical representation of the pair so formed is intersecting lines. मतलब हमें जो है एक पर्टिकुलरली लीनियर इक्वेशन दिया है 2x plus 3y minus 8 is equal to 0. हमें जो है दूसरा लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स देना है जिसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन इस गिवन लाइन के साथ जो है इंटरसेक्टिंग है। तो इस प्रकार से हमें जो है इसमें भी रेशोज देखना है। अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस है बेटा तो क्या बोला था, अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस है तो रेशो जो है A1 इंटरसेक्टिंग के लिए क्या बोला था, कट होना चाहिए लाइन में। अगर मैं ऐसे लिखती हूँ इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए ये रेशो सेटिस्फाई होना चाहिए, ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। कौन सा है, A1/A2 शुड नॉट बी इक्वल टू B1/B2। ये कंडीशन इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो दूसरा जो इक्वेशन है जो है जनरल फॉर्म दो लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है बच्चों, दो लीनियर इक्वेशन मैं बाजू में लिख देती हूँ। दो लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म होता है A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0 और दूसरा है बच्चों A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल्स टू 0। करेक्ट। तो इसमें जो है अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस है तो फिर दोनों का जो रेशो है A1/A2 शुड नॉट बी इक्वल टू B1/B2। लीनियर इक्वेशन दिया है वो है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। अब दूसरा इक्वेशन कुछ भी ले सकते हैं, जैसे 2x माइनस 8y प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ठीक है। अब इसमें करके देखो A1 आपको सॉल्व करके देखना है। A1/A2 करके देखो, A1/A2 मतलब ये क्या आ रहा है 2/2 मतलब कि ये 1 आ रहा है। और B1/B2 भी करके देखो बच्चों, तो B1/B2 आ रहा है 3/-8। तो ये दोनों रेशो अनइक्वल है, तो इसकी वजह से यू कैन से दिस लीनियर इक्वेशन इज सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशन। नेक्स्ट इसमें हमें बताना है कि गिवन पैरेलल टू फाइंड अनदर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स such that the geometrical representation of the pair so formed is parallel lines। मतलब हमें parallel lines बताना है। दूसरा पैरेलल लाइंस है, दोनों लाइंस पैरेलल लाइंस है। एक लाइन का इक्वेशन दिया है क्या 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। हमें दूसरा लाइन का इक्वेशन निकालना है और वो जो दूसरा लाइन है वो इस गिवन लीनियर इक्वेशन को पैरेलल है। तो अगर पैरेलल लाइंस होगा तो रेशो का जो है कंडीशन वो कौन सा सेटिस्फाई होना चाहिए, वो होता है A1/A2 शुड बी इक्वल टू B1/B2। बच्चों इधर ध्यान दो, पैरेलल में मैंने बोला था इक्वल टू, एक के ऊपर एक लाइन मतलब पैरेलल है, तो ये आपको समझना है कि ऐसे आया इक्वल टू तो वो पैरेलल लाइंस का होता है। तो A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 और इसके लिए बोथ रेशो शुड नॉट बी इक्वल टू C1/C2। ठीक है। तो अभी जो है हम गिवन कंडीशन के हिसाब से अनदर इक्वेशन आप कुछ भी ले सकते हो। जैसे अनदर इक्वेशन अभी मैंने लिया है, अनदर इक्वेशन कुड बी 6x प्लस 6x प्लस 9y प्लस 9 इक्वल्स टू 0। सच दैट करके देखो अभी, सच दैट A1/A2 करके देखो, तो A1/A2 हमारा क्या होगा, फर्स्ट इक्वेशन में A1 है 2 और सेकेंड इक्वेशन में हमने लिया है 6, 2/6 मतलब ये 1/3 आ रहा है। अब हम जो है B1/B2 करके देखते हैं बच्चों, तो B1 हमारा फर्स्ट इक्वेशन में 3 है और B2 हमारा इधर 9 है, तो ये भी हम मुझे 3 मिल रहा है। अब क्यों ना हम C1/C2 करके देखते हैं, तो C1/C2 मुझे मिल रहा है, C1 है हमारा फर्स्ट इक्वेशन में -8 और थर्ड इक्वेशन में है फर्स्ट इक्वेशन में और सेकेंड इक्वेशन में 9 है, तो ये भी अनइक्वल आ रहा है। तो दिस satisfies the equation and hence you can say, you can clearly you can see that another equation satisfies the condition. Now we will solve the
नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमें जो है नेक्स्ट क्वेश्चन में बताना है कि कोइंसिडेंट लाइन्स है। गिवन लीनियर इक्वेशन कौन सा है? गिवन लीनियर इक्वेशन इज 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस और इसे हमें दूसरा लीनियर इक्वेशन निकालना है जो कि इस लाइन को क्या है, कोइंसिडेंट है। तो फिर अगर कोइंसिडेंट लाइंस है तो सेटिस्फाई कौन सा कंडीशन होना चाहिए बच्चों? वो होना चाहिए a1/a2 शुड बी इक्वल टू b1/b2, और तीनों रेशो जो है इसमें बिल्कुल सेम आते हैं। ठीक है, तो दूसरा जो इक्वेशन है इट कुड बी, दूसरा इक्वेशन हम कुछ भी ले सकते हैं। जैसे दूसरा इक्वेशन लिया है, अनदर इक्वेशन कुड बी, आप इसको लिख सकते हैं 2 से, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 4x प्लस 6y माइनस 16 इक्वल्स टू 0। तो इस तरीके से अनदर इक्वेशन ये आ रहा है। अब इसमें हम वेरीफाई करके देखते हैं, a1/a2 मुझे कितना मिल रहा है, 2/4 जो कि होता है 1/2, और b1/b2 मुझे मिल रहा है बच्चों, क्या मिल रहा है, 3/6, वो भी 1/2 होता है। और अगर मैं C1/C2 करती हूँ तो वो मुझे मिल रहा है -8/-16, दैट इज ऑल्सो कमिंग 1/2। तो ये तीनों रेशोज बिल्कुल सेम आ रहे हैं और इसीलिए दिस लीनियर इक्वेशंस इज सेटिस्फाइंग द कंडीशन। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है, ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशंस x माइनस वाई प्लस 1 equals to 0 and 3x plus 2y minus 12 is equal to 0। ये दोनों इक्वेशन जो दिए उसके ग्राफ हमें ड्रॉ करना है। फिर उसके बाद डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टाइसेस ऑफ द ट्राइंगल formed by these lines and the x-axis and shade the triangular region। तो हमें पहले इसमें जो है दोनों लीनियर इक्वेशन के कोऑर्डिनेट पेयर निकालने होंगे और फिर उसके बाद हमें ग्राफ प्लॉट करना है। तो कोऑर्डिनेट पेयर निकालते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं, फॉर x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो इसको हम कन्वर्ट करते हैं y के फॉर्म में। तो y के फॉर्म में कन्वर्ट करने पर ये मुझे मिलता है x प्लस 1। y को मैंने सीधा सीधा राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिया बच्चों, तो ये हुआ y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। अब जो है हम कोऑर्डिनेट पेयर निकालते हैं। अगर मैं x इज इक्वल टू 0 सब्सटीट्यूट करती हूँ तो y इज इक्वल टू 1 मिलता है बच्चों, और अगर मैं x इज इक्वल टू 1 सब्सटीट्यूट करती हूँ तो y इज इक्वल टू 2 मिलता है। इस वाले इक्वेशन y का जो फॉर्म का इक्वेशन है उसमें हमें सब्सटीट्यूट करना है, और अगर मैं x इज इक्वल टू 2 सब्सटीट्यूट करती हूँ तो y इज इक्वल टू 3 मिलता है। तो मेरे कोऑर्डिनेट पेयर अब जो है फॉर सेकेंड लीनियर इक्वेशन जो है 3x प्लस 2y माइनस 12, 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। इसको भी हम जो है y के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो ये मुझे मिल रहा है 2y इज इक्वल टू 12 माइनस 3x। तो ये मुझे y इज इक्वल टू 12 माइनस 3x डिवाइडेड बाई 2 मिल रहा है। ठीक है, तो ये जो y का फॉर्म का इक्वेशन है ये हमें ध्यान में रखना है। और इसी प्रकार से अब हम इसका भी जो है ग्राफ प्लॉट, इसके हम कोऑर्डिनेट पेयर निकालेंगे। तो जब मैं x इज इक्वल टू 4 सब्सटीट्यूट करती हूँ तो 12 माइनस, यहाँ पे देखो x इज इक्वल टू 4 सब्सटीट्यूट करना मतलब 3 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2, तो ये पूरा 0 हो रहा है। तो y इज इक्वल टू मुझे 0 मिल रहा है। ठीक है, और अभी जो है क्यों ना हम अभी x इज इक्वल टू 2 सब्सटीट्यूट करें। तो जब मैं x इज इक्वल टू 2 सब्सटीट्यूट करती हूँ तो ये मुझे क्या मिल रहा है, 12 माइनस 3 इंटू 2, मतलब ये मुझे मिल रहा है क्या, 12 माइनस 6/2, 6/2, तो ये मुझे मिलता है 3। तो y इज इक्वल टू 3 मिलेगा। अब क्यों ना मैं x इज इक्वल टू 0 सब्सटीट्यूट करती हूँ। तो अगर मैं x इज इक्वल टू 0 सब्सटीट्यूट करती हूँ तो ये मुझे मिलेगा 12 माइनस, ये पूरा टर्म 0 हो गया, तो ये मुझे मिलता है 12/2 इज इक्वल टू 6। तो y इज इक्वल टू 6 मिला है। तो इस तरीके से मुझे जो कोऑर्डिनेट पेयर मिले हैं वो कोऑर्डिनेट पेयर हम लिख लेते हैं पहले। तो कोऑर्डिनेट पेयर मुझे मिले कौन से हैं,
फर्स्ट लाइन ऑफ इक्वेशन के कोऑर्डिनेट पेयर है, लिख लेते हैं हम, ये है 0,1 और बी हम ले लेते हैं 1,2 और सी हम ले लेते हैं 2,3 और सेकेंड इक्वेशन के कोऑर्डिनेट पेयर है, सेकेंड इक्वेशन के कोऑर्डिनेट पेयर है डी मिल रहा है हमें 4,0 और ई मिल रहा है 2,3 और एफ मिल रहा है बच्चों 0,6। ठीक है, अब क्यों ना हम इसके क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट करते। तो ग्राफ प्लॉट करना है इसका, तो फर्स्ट है 0,1, 0,1, तो ये यहाँ पर मुझे ए कोऑर्डिनेट मिल रहा है बच्चों, और सेकंड क्या है, बी कोऑर्डिनेट है 1,2, 1,2, तो ये यहाँ पर मुझे बी कोऑर्डिनेट मिल रहा है, और सी है 2,3, 2,3, तो यहाँ पर मुझे सी मिल रहा है। क्यों ना अब हम इसका लाइन ड्रॉ कर ले। फर्स्ट लीनियर इक्वेशन का लाइन प्लॉट किया है हमने, अब जो है सेकेंड लीनियर इक्वेशन का प्लॉट कर लेते हैं। सेकेंड लीनियर इक्वेशन में क्या दिया है, डी है, डी कोऑर्डिनेट है 4,0, 4,0 मतलब यहीं पर आएगा डी, और ई है 2,3, 2,3 मतलब यहाँ पर आएगा ई, और एफ है 0,6, 0,6 ये एफ है। अब जो है हम इसका भी ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। तो अगर आप देखोगे तो इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग पॉइंट कौन सा है, तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट कौन सा है, तो वो है 2,3, 2,3 मतलब क्या है, x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 3 है। तो अब हमें पूछा क्या है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टाइसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दिस लाइंस एंड द एक्स एक्सिस। लाइंस और एक्स एक्सिस के साथ जो ट्रायंगल बना है उसको हमें, उस रीजन को, उसके हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल निकालने हैं और ट्रायंगुलर रीजन को शेड भी करना है। तो एक्स एक्सिस के साथ बनाया हुआ, तो एक्स एक्सिस के साथ बनाया हुआ तो आई थिंक यही है, दोनों लाइन ये हमने शेड किया। ठीक है, तो इसके वर्टाइसेस क्या है बच्चों, तो वर्टाइसेस ऑफ द ट्रायंगल आर, एक है 2,3 और दूसरा है -1,0, एक देखो एक इधर है -1,0 और तीसरा है 4,0, एक ये वाला है। ठीक है, 4,0। इस तरीके से हमने बच्चों एक्सरसाइज 3.1 खत्म कर लिया है।